नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे जायंट कंपनी है, जायंट मतलब जो लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो ब्लू चिप नहीं है मगर देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे सबसे जो अच्छा लगता है, इस कंपनी का डेप्थ सबसे कम है। तो कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी, तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट जो है वो मेरा एक फेवरेट स्टॉक भी है। देखिए मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कल भी आप जाकर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आप इस कंपनी के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहले ले लीजिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के बारे में, सॉरी इस कंपनी के बारे में। तो जितना ज़्यादा जानकारी मैं कलेक्ट करके पाया हूँ, तो उसी को आपके सामने रखने वाला हूँ। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए कंपनी का जो नाम है आप पहले देख चुके हैं, दीपक नाइट्रेट। तो इस कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं, तो इंडिया का फिफ्थ नंबर का केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है। देखिए केमिकल बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से जुड़े होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो आप केमिकल इंडस्ट्रीज सर्च करेंगे तो इस कंपनी आपका नाम 5 नंबर रैंकिंग में आएगा। तो इंडिया के देखिए यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे ज्यादा ग्रोइंग होने वाला कंपनी है दीपक नाइट्रेट। जरूर कहूंगा इस कंपनी बहुत तेजी से ग्रो किया और बहुत तेजी से काम किया, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत मतलब शानदार है। आप इसका कंपनी का डिटेल्स आप देखेंगे तो कंपनी टोटली टोटली देखा जाए तो 1,16,638 टन्स कार्बन इमिशन रिड्यूस किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए गवर्नमेंट जो फोकस रख रहा है कार्बन इमिशन को कम करना, तो जितने सारे कंपनी इस कार्बन इमिशन को कम करेगा, उस कंपनी को फ्यूचर में और भी ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा और भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगा। तो इस कंपनी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो करीबन करीबन 1,16,638 टन्स कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया है। तो एक एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ 2 लाख किलो लीटर जो बोलते हैं, तो उस वाटर यहाँ पे रिसाइकल किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ कंपनी का आप देखिए 50,000 ट्रीज प्लांट कंपनी ने किया है ग्रीन इफेक्ट के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए द लोएस्ट थर्मल फुटप्रिंट, जो लोएस्ट थर्मल फुटप्रिंट है उसको भी कंपनी ने कंट्रोल किया। तो कुछ चीज कंपनी का सबसे जो मुझे अच्छा लगा, कंपनी ने ग्रोथ अच्छा किया, साथ ही साथ कंपनी एनवायरनमेंट का भी मतलब ध्यान रखा और कंपनी का बिजनेस को भी अच्छा खासा फैला फैला के रखा। आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यूज जो है वो 2021 के हिसाब से तो 4,382 करोड़ का। तो कंपनी का लीडिंग प्रोड्यूस जो है, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1972 से। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट प्रोडक्ट्स भी कंपनी करते हैं ऑल ओवर, मतलब इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। और देखिए कंपनी ऑलमोस्ट थ्री, इसका जो ग्लोबली प्लेयर्स है वो थ्री ग्लोबली प्लेयर्स आप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मतलब 6 जगह पे इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और साथ ही साथ कंपनी देखिए 30 कंट्रीज में और 6 कंटेंट्स में आपको कंपनी का एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा मार्केट को फैला के रखा है। और कंपनी देखिए 50 इयर्स का कंपनी का बिजनेस मतलब हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो ऑफ यहाँ पे देखिए एपिक प्रोडक्ट कंपनी का फार्मा एंड यहाँ पे सैनिटाइजर का भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी में कुछ गुड प्रोजेक्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लोबली जो रिसर्च है, कंपनी 60 कंट्रीज के ऊपर काम करते हैं और 60 कंटेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं। 56 एप्लीकेशन है इसका और टोटल 1000 प्लस कस्टमर्स है। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो है वो 100 प्लस प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इस आपको क्या करना है, आपको ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो फ्यूचर में किस तरीके से हो रहा है, तो मान के चलिए आप अभी से निवेश करके रखे हैं इस कंपनी के ऊपर। तो आपको सिर्फ यही देखना है, ये जो डेटा है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ते जा रहा है मतलब कंट्रीज बढ़ रहा है, साथ ही साथ सारे के सारे डेटा अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब
कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी को बिज़नेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। और अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ भी चीज़ धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में कम होते जा रहा है, इसका मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी का बिज़नेस धीरे-धीरे ग्रोथ कराने से अच्छा कंपनी को बिज़नेस को मतलब खराब कर रहा है। तो आप उस कंपनी से तब निकल जाना। तो यही देखिए, यही इम्पैक्ट आपको देखना होता है जब शेयर में कोई भी निवेश आप करते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त यही बताते हैं कि सर मैं शेयर तो बाय किया, तो मैं बेचूँ कब? तो देखिए तभी बेचना जब आप कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे खराब होते जा रहा है, तब उस कंपनी से निकल जाना। और जब कंपनी का बिज़नेस धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चला जाना। तो यही फ़ॉर्मूलाज़ है, इस फ़ॉर्मूला को आपको यूज़ करना होगा। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। तो आप देखेंगे कंपनी करीबन 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो दोनों ही सेम टू सेम है, चलो ठीक है। कंपनी का इक्विटीज़, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही 5 स्टार रेटिंग वाला है। और कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। और कंपनी का देखिए जो प्रोमोटर है वो 45.7% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और अर्निंग पर शेयर मुझे अच्छा खासा लगा ₹79। और कंपनी का देखिए सबसे जो बड़ी बात, कंपनी का जो इनकम है वो 776 करोड़ है। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो डेप्थ है वो 409 करोड़ है। तो आप इस कंपनी को डेब्ट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अर्निंग इसका डेब्ट से ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी का हाथ में कैश भी 790 करोड़ का कैश भी है। तो इस सारे पैरामीटर एक पॉजिटिव साइन देते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का इन्वेंटरी मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने का टाइम पीरियड लग रहा है 63 डेज। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करके है। और कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 63 डेज में। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा। और वर्किंग कैपिटल डेज 61 है, तो चलो एक भी ठीक है। अभी देखना है कंपनी का पोर्स एंड कॉन्स। देखिए पोर्स, बहुत ज़्यादा पोर्स है और कॉन्स सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसका ट्रेडिंग जो हो रहा है बुक वैल्यू के मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। तो यही पॉइंट बहुत सारे कंपनीज का आपको देखने को मिलेगा। आप 10 कंपनी चूज करेंगे तो उनमें से 8 कंपनी में आपको यही सिंबल देखने को मिलेगा। तो बाकी देखिए कंपनी का खुद का डेब्ट जो है वो रिड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ आपका कंपनी का ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी अच्छा खासा है। सीएजीआर परसेंटेज भी ज़बरदस्त देते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ज़बरदस्त है। तो सारे के सारे पैरामीटर आपको अच्छा खासा लगेगा। तो इंडिया देखिए, इंडिया का 5th नंबर कंपनी का इसका नाम है दीपक नाइट्रेट का। और कंपनी देखिए जो इसका जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे तो हर सालों में, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट शानदार हो रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी हर साल में खुद का बिज़नेस का प्रॉफिट धीरे-धीरे करके ग्रोथ करा रहा है। और कंपनी देखिए आपको रिटर्न शानदार दिया, ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 64, 65, 67, 100% तक रिटर्न। इसका मतलब आपका एवरेज रिटर्न 50% प्लस आपको एवरेज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक सबसे बड़ी बात होती है कितना परसेंटेज आपको रिटर्न भी दे रहा है। और रिटर्न अगर तभी देखना जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और जितने सारे पैरामीटर्स आपको दिखाया हो, वो पैरामीटर्स अगर पॉजिटिव में है और उसके बाद कंपनी रिटर्न दे रहा है, तो आपको आँख बंद करके उस कंपनी के ऊपर रहना होगा। अगर आँख बंद करके मतलब आपको भरोसा ज़्यादा होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या आपको दिया, तो कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डिविडेंड दिया। कंपनी देखिए बहुत बार आपको डिविडेंड दिया। साथ ही साथ बोनस भी दिया 1:1 का 2014 में। कंपनी आपको स्प्लिट भी कर चुके हैं, राइट्स भी दे चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी देखिए जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ, तो देखिए एफआईएस के पास 8%, डीएस के पास 10%, पब्लिक के पास 30% और प्रोमोटर के पास 40% होल्डिंग है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए और इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। तो अभी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है कंपनी का अ, मतलब इस 4 तारीख में मतलब 4th में इस डेट को आप याद रखना, क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी देने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आने वाला है। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरीके से होते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, तो मुझे लगता है इस कंपनी का चार्ट पैटर्न टोटली अप ट्रेंड में है। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला, मगर मुझे लगता है उतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे इसका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बाइंग में है, सेलिंग वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे लगता है फिर से एक नया हाई अचीव करने वाला है कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है, तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्ड करिए, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।